खेतों को ढूंढ कर दुर्गम जगह पे जाके अपना बनाए वो। बड़ी मुसीबतों को भी छोटी में देता टाल। बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहाल। चल रहा है ये जहां, उनके ही श्रीमत पे हम तो हैं कुर्बान। पतझड़ सी जिंदगी में फूल देख कर मुस्कुराने लगा मेरा प्यारा बागबान। रूहानियत से खत्म हो गए अब तो सभी सवाल। बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहाल। Recording in progress. चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाएं। अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर अपने आप को देखें। मैं कौन सी आत्मा हूं? आज स्वयं परम पिता ने मुझे स्नेह से भरे स्वमानों से सजाया है। मैं अनेक कल्प के मिलन मनाने वाली लाडली सकेलधी परमात्मा का बच्चा मैं आत्मा हूं। अपने आप को परम पिता की वही लाडली संतान अनुभव करें और बहुत लाड प्यार से जैसे माता पिता। गुड मॉर्निंग डैडी, क्या हाल है? लाड में खूब सारे खिलौने देते हैं। बाबा ने मुझे सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से, सर्व अविनाशी खजानों से संपन्न बनाया। अनुभव करें, बाप दादा सामने है। और बाबा की लाड प्यार की किरणें मुझ पर बरस रही है।
शांति। ओम 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 शांति। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? आज बाबा लाडली सिकलते बच्चे से फिर से मिलन बनाने आए हैं। लाडले सकेले बच्चों से मिलन बनाने आए हैं। वैसे तो अव्यक्त रूप में मनाते हैं, अब साकार रूप में। नीचे जब बाबा आते हैं तो साकार हो जाता है, तो हमसे मिलन बनाने आए हैं। ओके, और क्या बोला बाबा ने? अव्यक्त मिलन तो बाबा ने कहा, अब अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते हो, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप से मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत व विदेश से फिर से अपने घर पहुंच गए हैं। आज क्योंकि वो कब कहाँ जाते हैं, सब माउंट आबू जाते हैं ना हम, तो वहां जब बाबा मिलन होता है तो सब बैठते हैं, सामने देखते हैं दादी के तन में कैसे बाबा आ रहे हैं। जब बाबा आते हैं दादी के तन में, दादी को 2 झटके लगते हैं। वो सारा सीन भी देखते हैं और बाबा को साकार रूप में देखते हैं। ये बोला। अच्छा, तो आज की मुरली का टाइटल क्या है? रूहानी पर्सनालिटी, कि बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनालिटी द्वारा नजर से निहाल करना, कि देखा और बना, है ना। जिसके ऊपर दृष्टि डाली वो बन गया बाबा का, ये वाला। तो कौन वो कर सकेगा, कैसे करना है, उसकी सारी विधि है पूरी मुरली। बेहद की सेवा करनी है, छोटे मोटे ग्रुप की नहीं करनी है। किसकी करनी है? विदाउट एक्सेप्शन, ना। तो उसके लिए क्या क्या करना है बताओ। तो बेहद की सेवा तो रूहानी पर्सनालिटी से ही होगी। रूहानी पर्सनालिटी का मतलब क्या है? उसके आज चेकिंग करनी है ना। रूहानी पर्सनालिटी का मतलब क्या है? रूहानी किसको कहते हैं? अरे ये तो सब बताएंगे ना। सोल कॉन्शियस, जो आत्मिक हम रहते हैं, आत्मिक स्थिति में रहना, है ना। तो जो रूहानी पर्सनालिटी वाला होगा, वो बाबा ने उसके लिए कौन से एडजेक्टिव यूज किए आज? प्योरिटी होगी उसमें, प्योरिटी होगी और श्रेष्ठता। बाबा ने 2 वर्ड यूज करे, एक तो प्योरिटी जैसे आपने बताया, और दूसरा श्रेष्ठता होगी। रूहानी पर्सनालिटी इक्वल्स टू श्रेष्ठता, मीन सारे गुणों से संपन्न, अविनाशी खजानों से संपन्न। और दूसरा क्या बोला? उनके चेहरे और चलन में भी रूहानियत की पर्सनालिटी होगी। वो दिखाई देगा, इमर्ज होगा, छुपा नहीं होगा, है ना। उनके स्वप्न और संकल्प भी संपूर्ण प्योरिटी आपकी पर्सनालिटी के होंगे। मतलब थॉट में भी एक उसको कहेंगे रूहानी पर्सनालिटी। साथ में बाबा ने क्या बोला? नंबरवार है, लेकिन फिर भी विश्व की सब आत्माओं से श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है। तो ऐसी जो होगी आत्मा, उसकी 5 बातें आज बाबा ने बताई। पहली बात क्या है? खुशी और शांति चेहरे से। खुशी और शांति चेहरे से मतलब खुशी और शांति क्या है? हमारे अविनाशी खजाने है ना, तो वो खजानों से संपन्न होगी। बाबा ने कहा भरपूरता रहेगी, भरपूरता रहेगी। अखंड खजाने
और अखुट खजाना। अखंड और अखुट होंगे, जिनको कोई लूट ना सके, नहीं सकते। है ना। और वो ऐसे क्यों बन गए भाई? दुनिया वाले कितनी पर्सनालिटीज होती हैं, वो कहते हैं वो कितना अच्छा ऑरेटर है, वो कितना अच्छा पॉलिटिशियन है, वो कितनी वेल्दी है, नंबर 1 बिजनेसमैन है कंट्री का, है ना, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। वो मिनिस्टर देखो, वो प्राइम मिनिस्टर देखो, कितनी पोजीशंस वाले लोग हैं। पर बाबा ने क्या बोला? तुम्हारा क्या है? हमारा अविनाशी, इनका विनाशी। उनका विनाशी, है ना। और क्यों ऐसे बने? रीजन क्या है? उसका रीजन दिया बाबा ने, क्योंकि आपको बनाने वाला सुप्रीम बाबा। आपको ऊंचे से ऊंचे परम आत्मा ने श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाला बना दिया। तो ये बाबा ने बोला चेक करो, ये रूहानी नशा रहता है। तो सारी मुरली तो धारणा की होती है, अव्यक्त वाणी, है ना। बाबा जब मिलने आते हैं अपने बच्चों को, बाबा तो निराकार है, पर दादी के तन में आए हमारे को अव्यक्त रूप से मिलते हैं, पर हमारे को भासना क्या आती है? जैसे भगवान सामने बैठा है ना। तो बाबा ने बोला आपको ये रूहानी नशा रहता है, तो सब अपनी चेकिंग करो, क्या मुझे नशा है कि मैं अविनाशी खजानों से भरपूर हूं, जिनको ना कोई लूट सके, ना अटैक कर सके। अखुट अखंड कहां तक है? मुझे नशा है कि मुझे परमात्मा ऐसा बनाता है? चेकिंग, ये पहली चेकिंग। फिर क्या बोला बाबा ने? आगे बताओ। दिलवाड़ा मंदिर में बाबा आपके चित्र और चरित्र को देख रहे हैं। चरित्र और चित्र को देख रहे हैं। दिलवाड़ा मंदिर में सब योग में बैठे हुए दिखाते हैं, तो बाबा देख रहे हैं कि दिलवाड़ा मंदिर में बाबा कहते थे ना, जाके देख कर आओ, आपकी जो कोठरी कौन से वाली है, अपना फिक्स करके आओ। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा की टेप न्यारी होगी, ऑटोमेटिक है। बाबा कहते हैं कि आपको मेरी टेप, मतलब पहले टेप में हम मुरली सुनते थे ना, ये जब पुराने टाइम में ये सब सिस्टम्स तो थे नहीं, ना ईमेल, ना ये आईफोन, ना ये सेल फोन, तो टेप से आती थी। तो बाबा कहते हैं मेरी आवाज सुनते हो कि ये दिल की टेप सुनते हो? तो दिल की टेप जो है, दिल का गीत, तो टेप लगाने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही फील हो जाता है। कौन सी शक्ति है ये? महसूसता की। जितना महसूसता की शक्ति तेज, उतना हम परमात्मा को अपने साथ अनुभव करते हैं, है ना। क्यों? और ये महसूसता ही अखुट खजानों का एक अखुट खजाने कैसे मिलते हैं? हम जब बाबा को याद करते हैं तो क्या होता है? कुछ सामने ना आंखों से दिखता है ना कुछ है, सब कुछ क्या हो रहा है? महसूस, फीलिंग, दिल से, फीलिंग से। हाँ जी। और दूसरा गुण क्या है? पहली बात ने बताई संपन्नता, दूसरी क्या बात बताई? जिसका नशा हो, प्रसन्न चित्त। प्रसन्न चित्त। रूहानी पर्सनालिटी, हाँ, उनके नैन और चेहरा, चलन, संकल्प और संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। वेट रेनो बहन। तो मतलब अगर कोई आत्मा प्रसन्न है तो दिखाई देता है, चेहरे से, पूरे बॉडी लैंग्वेज से। बॉडी लैंग्वेज किस चीज से बनती है? जो मैंने यहां संकल्प किया वो एक एक सेल पर जाकर एक एक सेल तक पहुंचता है, और वो पूरी बॉडी लैंग्वेज वो बन जाती है। कोई दुखी होता है तो भी समझ आता है,
कोई प्रसन्न होता है तो वो भी समझ आता है ना। तो हमारा चेहरा, चलन, नयन, संकल्प, संबंध, संबंध किससे? बाबा से। बाबा से। किसके साथ संबंध है वही मुझे प्रसन्न चित्त बना देगा। फिर बाबा ने जो बोला ना, प्रसन्न चित्त नहीं, मतलब वो प्रसन्न Question चित्त वाला नहीं। होगा, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, प्रश्न चित्त नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क किस चीज का? नो डाउट। तो No संशय doubt। बुद्धि, संशय बुद्धि। अच्छा, संशय बुद्धि किसको कहेंगे? हम तो मेरे को तो परमात्मा में फुल यकीन है कि यही बाबा है। बताओ डाउट कैसे आते हैं? सबसे बड़ा डाउट पहले आता था कि बाबा कैसे आ सकते हैं दादी के अंदर। दादी नहीं, पहले आता था ना, अब ये तो आपने पार कर लिया। अब बताओ कैसे डाउट आते हैं? कि सच में अब तो नहीं आता, पहले आता था, अभी तो कोई डाउट है ही नहीं। अब पर तो अभी भी निश्चय हम 100% नहीं है ना, कहाँ फेल होते हैं? कि हम लोग सतयुग में आएंगे कि नहीं आएंगे। कभी कभी कोई चीज ये तो ऊपर मुझे- नीचे हो जाता है। ये तो मुझे डाउट रहता है, ये वो बॉडी स्टार्ट्स टू शेक एंड ऑल, ये लाइक जैसे हम वो भूतों की कहानी सुनते थे, वो मुझे घबराहट होती है इन चीजों से, और यकीन भी नहीं होता फ्रैंकली। जस्ट मेक्स मी फील आई कांट, आई मीन इट्स हार्ड टू बिलीव इट। हम क्यों क्या में कब जाते हैं? जब कोई बात हो जाती है जो मुझे पसंद नहीं, बोलते हो ना। इसमें नापसंद भी कुछ नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट इट्स वेरी हार्ड टू I got your point. I'm coming to, I got your, I understood your point. I'm coming to another point. हम क्या करते हैं जब कुछ हो जाता है जो मुझे पसंद नहीं? ये ऐसे कैसे हो गया बोलते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं। साथ में हम कहते हैं भगवान पे तो पूरा फेथ। जब वो टेस्ट पेपर आता है तब थोड़ा डाउट हो जाता है, जब हम उसमें कर नहीं पाते हैं कि मैं तो इतना कुछ करती हूँ, बाबा ने मेरे लिए। फिर उसके बाद रियलाइज होता है कि जो हुआ है वो कल्याणकारी है, उसमें भी फायदा ही फायदा है। थोड़ी अगर देर के बाबा पे फेथ है तो उसके ड्रामा पे फेथ। ड्रामा किसको पसंद है? लिए दीदी डाउट सिर्फ मतलब बाबा पे तो बिल्कुल डाउट नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ब्रह्मा बाबा इज अ ह्यूमन बीइंग, तो वहां पे थोड़ा सा ना इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू हैव दैट काइंड ऑफ वर्शिपफुल फीलिंग। टू हैव व्हाट फीलिंग? फीलिंग ऑफ वर्शिप, जैसे बाबा के लिए You don't worship Brahma. We don't worship Brahma Baba. नो सॉरी, वर्शिप इज द रॉन्ग वर्ड। जैसे बाबा पे तो फुल फेथ है, ब्रह्मा बाबा वो थोड़ा सा डाउट लगता है। क्या डाउट लगता है उसमें? अब जैसे वो आप मुरली देखें, मुरली में कितनी बार जब वो व्हेन ही ट्राइज टू से कि कृष्ण ने ये नहीं किया, तो तब मन में आता है कि भगवान ऐसे क्यों बोलेंगे? Why would God want to put his own stamp कि मैं ही हूँ जो हूँ सब कुछ? आरती बहन देखो, भगवान आपको ट्रूथ बता रहा है। आप अपने स्कूल की हेडमिस्ट्रेस हो, अगर आप किसी को जाके बोलो जी मैं तो स्कूल की हेडमिस्ट्रेस हूं, तो व्हाट आर यू डूइंग? आर यू पुटिंग अ स्टैम्प? बट दैट इज द ट्रूथ, isn't it? I am the director of my company. I will say I am the director. I am the one who decides what is going to happen over here. I will guide you. I will tell you what to do in my company. कोई मेरे कंपनी के अंदर घुस जाए, मैं कहूं नो, दिस पर्सन नॉट अलाउड, दिस पर्सन अलाउड। Why? Because I am the one who owns that company. I will see what to do. तो भगवान क्या कहता है? ये सारा कुछ करने वाला मैं हूं। कृष्ण मेरा सबसे परफेक्ट बच्चा है, उसकी महिमा अलग और मेरी महिमा अलग। इसको बनाने वाला मैं हूं, उसको गुणों से संपन्न करता हूं। भगवान सतयुग में आते नहीं है। सतयुग में तो एंजॉयमेंट है, वो एंजॉय करने नहीं आते। दुखी बच्चों को सुखी बनाने आते हैं, और सबसे पहले जो सुखी बनता है वो है ब्रह्मा, जिसके तन में शिव बाबा आते हैं।
फिर ब्रह्मा बाबा सबसे ज्यादा गालियों का शिकार बनते हैं। क्यों शिकार बनते हैं? क्योंकि नई बातें हैं, कोई समझता ही नहीं है। ये जो आप बोल रहे हो आरती बहन है ना, हाँ, ये जो आप बोल रहे हो ना, ये मेरे को सिप्पी ने भी बहुत बार बोला, भगवान अपनी महिमा कैसे करते हैं। भगवान तो बता रहे हैं मैं कौन हूं, हमें वो महिमा लग रही है, उसको महिमा लग ही नहीं रही है। भगवान अपनी महिमा जो भी करते हैं वो इस हिसाब से करते हैं कि बच्चों को पता चले जाना कहाँ है। वो जाते हैं ऐसे लोगों के पास जो कंप्लीट नहीं है, तो उन्हें कंप्लीट हैप्पीनेस मिल ही नहीं सकती। मैं कंप्लीट हूं क्योंकि मैं शरीर में नहीं आता हूं, तो मेरे पास आओ, मैं तुमको बनाऊंगा। अब जैसे हम पेरेंट हैं, हमारा बच्चा कहे नहीं जी मैं दूसरे बच्चे के पेरेंट्स है ना, उनसे जाके पूछूंगा क्या करना है। हम क्या कहेंगे, तुम हमारे पास आओ ना, वहां कहाँ जा रहे हो, वो बहुत अच्छे होंगे पर तुम्हारा पेरेंट तो मैं हूं, वो यही तो बता रहा है। जस्ट लुक एट इट लाइक दैट। I while I understand how you feel, sometimes it takes longer, sometimes it takes less time, but नो एक्चुअली दीदी आजकल मैं बहुत माया के थपेड़ों से परेशान हूँ. आई एम हैंगिंग टू दिस बाय अ थ्रेड लिटरली, सो हेंस द डाउट आई गेस, it's okay. It's Yeah. okay to have a doubt and it's okay to clarify it. But listen to the other logic and try to dwell in it in the day. You will understand that. जैसे like my husband runs a company. हाँ, अब वो बोले मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं डिसाइड करता हूं क्या करना है। यहाँ पे कुछ अच्छा हुआ उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल, कुछ नॉट सो अच्छा हुआ उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल। इज दैट नेगेटिव? नो नो. सेम थिंग। द ओनली थिंग इज जो एक कंपनी का डायरेक्टर है वो इतना लिमिटेड है, वो क्या बोल लेगा, ठीक है। जो भगवान है वो इतना अनलिमिटेड है, उसकी महिमा ही इतनी अनलिमिटेड है कि हमें लगता है कि ऐसे कैसे। नहीं, भगवान तो भगवान है, ओनली बस वही मैंने आपको बोला ना, ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा. बाबा, अब ब्रह्मा बाबा को देखो, जब आप कहते हैं ना योग में भी जब हम जाते हैं तो परम धाम में तो बहुत अच्छा योग लगता है, पहले सूक्ष्म वतन में भी लगता था, लेकिन अब सूक्ष्म वतन में वो आस्था नहीं बनती है somehow. I'm sorry, but that's the way it is now. sorry, you don't need to be sorry. You have to clear your doubt. और ब्रह्मा बाबा को मैं आपको थोड़ा सा और बताती हूँ। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा वॉज अ फेमस ज्वेलर। इतना उनका नाम और शोहरत थी कि आज की डेट में किसी का नाम और शोहरत इतना हो, वो अपनी शोहरत के घमंड में पागल हो जाए, है ना। अच्छा, टेल मी वन थिंग. एक मिनट, लेट मी कंप्लीट सिप्पी, जस्ट लेट मी कंप्लीट, देन यू टॉक। एंड उसके बाद उनकी वाइफ ने उनको बोला, आपने सुना होगा अद्भुत कहानी में, कि वनवास ले लेते हैं, अब हमारा समय आ गया। उन्होंने बोला 3-4 साल और थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, बच्चों के लिए बना कर चले जाएंगे। इतनी देर में शिव बाबा उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वो दूसरे डायरेक्शन में चलते हैं। और दूसरे डायरेक्शन में इतना बड़ा सब कुछ छोड़ना इज नॉट इजी। हम अपनी छोटी चीज को नहीं छोड़ सकते। जो राजा जनक की कहानी हमने सुनी है, राजा जनक, उनको कहते हैं ना, उनको तो पूरा वैराग आ गया था, उनके पूरी तरह डिटैच हो गए थे, है ना। और वो उनके वहां एक स्वामी आए और वो नदी में नहा रहे थे। किसी ने आके बोला भवन में, आपके जो महल है उसमें आग लग गई। राजा जनक ने बोला ठीक है मैं आता हूं, आप समेटो, मैं आता हूं। वो बिल्कुल स्टेबल होकर अपने आप को रेडी करके महल की ओर बढ़ रहे हैं। और जो स्वामी जी हैं वो घबरा गए, कहते हैं ओ मेरी पोटली। आप सोचो हमारे पास जो है, जो ब्रह्मा बाबा के पास था, उसके कंपैरिजन में पोटली हो गई ना। हम उतनी चीजों को नहीं छोड़ पाते, हाय मेरा ये, हाय मेरा वो। उन्होंने पूरा सब कुछ छोड़ दिया। और जो पैसा था किसको विल किया? उन सिस्टर्स को जो उनके बच्चे नहीं थे, उनके बच्चे भी थे, बहू बेटी भी थे उस यज्ञ में,
उनको नहीं दिया। यू मतलब सी द मैग्नानिमिटी ऑफ द सोल। एंड उनको इतनी गालियां पड़ी, वो क्या कहते थे, मैं अकेला थोड़ी हूं, मेरे साथ सर्वशक्तिवान की ताकत है। इतना ज्यादा विश्वास, इतना ज्यादा वो के कारण उन्होंने सारी गालियां सही, आग लगा दी, मतलब क्या नहीं किया। और उन पर वो अपने प्रिंसिपल्स पे अटल रहे, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रिंसिपल्स। इस उसी के कारण वो बने जो बने। मतलब उनकी महिमा ये है कि उनका वैराग 100% था, जो आज की मुरली में भी पॉइंट है। वैराग बनना मतलब जब तक पूरा फेथ होता है ना, तो फिर वैराग भी आता है, क्योंकि जो मिल रहा है वो कहीं ज्यादा है। ब्रह्मा बाबा के बेटे ने बताया कि जब उनको ये सब हुआ, वो कई बार गार्डन में जाकर नाचते थे, खिलखिलाते थे कि मुझे क्या मिल गया। माना उनका जो एक्सपीरियंस विद गॉड था, दैट वाज वेरी फुल, है ना। जितना हम उससे फुल हो जाते हैं वो। फिर ब्रह्मा बाबा को हमने कोई वर्शिप नहीं करना। ब्रह्मा बाबा ने संपूर्णता को पाया, वो संपूर्ण फरिश्ता बने। और वो क्या कहते हैं, तुम शिव बाबा को याद करो, मुझे याद नहीं करो। मुझे याद करोगे तो राइट समय पे मैं कुछ नहीं दे सकता, देने वाला शिव बाबा है, भगवान है ना। इस तरह से देखो। और क्योंकि वो संपूर्ण बने, हमारे सामने ही इज लाइक अ सैंपल कि ऐसे करना है, कोई भी कर्म करो इसको ऐसे करो, इसलिए है वो हमारे सामने। उनको हमारे वो कभी पांव पड़ना नहीं सिखाते हमें। और कहीं पर भी जाते थे कहते थे, कोई टीम आके मुझे ना मिले, मेरे को कोई फूल ना दे, मेरी कोई फोटो ना ले। जो भी फोटो लिए बच्चों ने छुप छाप के कुछ भी जैसे भी ले लिए। बाकी बाबा की ये सारे गुण जो हैं उनको हमें फॉलो करना है। तो साकार जीवन में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे, निराकार रूप में शिव बाबा को, तो हम निराकार आत्मा भी बनते हैं और हम फरिश्ता भी बनते हैं। आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन टू सम एक्सटेंट। अच्छा, so what I was saying was, ऐसे तो बुद्धा ने भी इतना अपना पूरा अंपायर छोड़ करके he left the home. Why did Shiv Baba not pick up somebody like Buddha or Mahavir or so many these people or I know like Guru Nanak Dev or whoever. मैं बताती हूँ। Why did he pick up Lucky Yeah. I got your point. I understand. One minute. He had lived a full life, a married life, a happy life with his children, business, everything. Buddha and all, वो तो ब्रह्मचारी थे. Why did Shiv Baba not pick up them? एक मिनट। इट इज अ लेसन फॉर अस कि फैमिली लाइफ में रहते हुए भी फॉलो कर सकते हैं। एक अच्छा ओके, दैट इज आल्सो। एक मिनट सिप्पी लिसन। Our age to leave things is not as difficult as that young age. एक मिनट सिप्पी, लेट मी एक्सप्लेन दैट। Yeah. एक आत्मा है, देखो आपकी क्लास है, यू आर अ टीचर। आप अपनी क्लास में मॉनिटर किसको बनाते हो? जिसमें कैपेबिलिटी हो ना मॉनिटर बनने की। एक में 50% कैपेबिलिटी है, एक में 100% है, तो आप 100% वाले को लोगे ना। अब वो ब्रह्मचारी थे, वो नहीं थे। एक बाबा ने तो बोला है, एक ब्रह्मचारी नहीं थे, पूरा जीवन उन्होंने बिताया। और वो 60 इयर्स की एज में, जो वनवास की एज मानते हैं, उसमें आए, क्योंकि वो ये बताना चाहते थे, लाइक सविता सेड, कि आप कहीं पर भी हो। देखो बाबा ने हमारे पास सामने सारे सैंपल रखे हैं, कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, कोई कैसे है। एक शिवानी बहन सामने है, एक आशा दीदी सामने है, एक हमारे पास दादियां सामने हैं। कोई किसी ने शादी कर ली थी फिर आए, किसी ने नहीं की और फिर आए, कोई बचपन में आए। कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप भगवान के बन सकते हो, वो ये कहना चाहते हैं। ब्रह्मा बाबा की आत्मा में कैपेसिटी टू बी जस्ट लाइक गॉड, नेक्स्ट टू गॉड,
बुद्धा में वो कैपेसिटी नहीं होगी ऑब्वियसली। और वो आए द्वापर में कौन सी आत्मा उतरती है? दीदी ये आठ भी तो कला, 8 कला संपन्न है वो आत्मा। वो 16 कला है ही नहीं, तो वो 16 कला वाली इस दुनिया में जा नहीं सकती। और जब शिव बाबा आएंगे तो वो क्या करेंगे? शिव बाबा जब आएंगे तो दुनिया परिवर्तन होगी। जब बुद्धा है, उनका काम है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दुनिया को थमाने का, और वो कर रही है आत्मा। उसमें शिव बाबा की इंटरफियरेंस की जरूरत नहीं। उस टाइम पे शिव बाबा की जरूरत तो ब्रह्मा बाबा उसका कोई Hear me 16 out कला full, संपन्न Sippy. थोड़ी है। सिप्पी, जस्ट हियर मी आउट फुल, देन यू टॉक। जब थर्ड एलिमेंट इंटरवीन करता है, इसका मतलब दुनिया की आत्माओं में कैपेसिटी नहीं है संभालने की, तब थर्ड एलिमेंट इंटरवीन करता है। जब वो वाली आत्मा संभाल सकती है तो शिव बाबा नहीं आते हैं। उनका उस समय रोल नहीं है ड्रामा में। उनका रोल है जब वो आए तो सृष्टि सतयुग बने। बुद्धा आए, उन्होंने थमाया, पर डिप्लीशन तो फिर भी हुई। राइट? हाँ, अब बोलो, व्हाट डू यू वांट टू से? दीदी ब्रह्मा बाबा ने भी तो कई जन्म लिए हैं ना, हाउ डू वी नो? हो सकता है वो भी बुद्धा के उन्होंने जन्म लेकर वो नहीं, वो तो नहीं होगा। आई डोंट थिंक वो होगा, पर एनीवे, नॉट बर्थ तो ब्रह्मा बाबा ने भी तो 84 बर्थ लिए ना, हाउ मतलब ये नहीं हम कह सकते कि वो महात्मा बुद्ध के जन्म में, हो सकता है वो आत्मा भी आई हो तब। हाँ, ये हो सकता है। अब ब्रह्मा बाबा थोड़ी कुछ 16 कला संपन्न थे when फिर बाबा came in his तभी तो body। आए शिव बाबा, होते तो वो क्यों आते? हाँ, वही संपन्न तो तो नहीं है। थे, नहीं, you are कैपेसिटी saying है। that- एक मिनट सिर्फ you are saying that अंडरस्टैंड इट। Buddha होल्ड also ऑन, had only 8 this thing. hold on, understand it like this. You buy an oven, it has the capacity to go up to 350 degrees. One has the capacity to go up to 200 degrees, right? तो जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से तुम लोगे। मुझे अब दुनिया को सतयुग बनाना है, तो मुझे तो वो उस कैपेसिटी की आत्मा चाहिए। उस आत्मा में वो कैपेसिटी है, उस आत्मा में अभी वो कैपेसिटी नहीं है। दोनों के रोल अलग हैं। आपकी क्लास में एक बच्चा है, वो मॉनिटर बन सकता है। एक बच्चा है जो एकेडमिक्स में अच्छा है, वो क्लास में फर्स्ट आता है, उसको उस चीज का गोल्ड मेडल मिलता है। एक है जो वो प्लेज में बहुत अच्छा है, तो वो एक्टिंग अच्छी करता है। एक स्पोर्ट्स में अच्छा है। सारे बच्चे अलग अलग, उनकी ये विशेषताएं अलग अलग है। वो इसके तन में क्यों है, ये तो कोई आर्ग्यूमेंट ना बनी ना। कोई हम बोले कि आपने इसको क्यों मॉनिटर बनाया, भाई उसमें वो कैपेसिटी है, बस खत्म। नहीं, ये बात नहीं है। आई एम सेइंग कि बुद्धा की इतनी तारीफ है, महावीर स्वामी की इतनी तारीफ है, तो ब्रह्मा बाबा की एज इन Sippy, just लाइफ now, टाइम okay, now वो we'll, सिंपल लाइफ थी ना उनकी, मतलब Sippy, just mull over what I've said first. Then Okay. then we'll talk about it again. Okay. First, think of just hear this recording again and listen to it, and then mull over it, and then we'll talk again. Okay, now let's continue with the Murli. पहला पॉइंट हमने क्या लिया? संपन्नता। दूसरा प्रसन्नता। जो रूहानी पर्सनालिटी वाली होगी वो कैसी आत्मा होगी? प्रसन्न होगी, है ना? प्रसन्नता कैसी होती है? प्रसन्नता कभी छिप नहीं सकती, बॉडी लैंग्वेज में पता चलती है ना? और आगे, और नजर से निहाल करने वाले, न्यारी और प्यारी। न्यारी और प्यारी। न्यारी और प्यारी तो पॉइंट है, कनेक्टेड है, डायरेक्टली नहीं, है ना? तो थर्ड पॉइंट हम लेते हैं कि बेहद का वैराग्य। जो रूहानियत वाली आत्मा है उसमें बेहद का वैराग्य होगा। आप देखो, अगर मैं अपने आप को रूह समझूं तो उसमें सबसे पहली चीज क्या चाहिए? बताओ। अपने को आत्मा समझना ना। हाँ, तो उसके आत्मिक क्या करना पड़ेगा? ट्रू, उसमें करना क्या पड़ेगा? सब भाई भाई है, सब आत्मा। सभी आत्माएं अच्छा, हैं अपने। अच्छा, 1 मिनट, सब आत्मा बन के बैठो। अब बताओ, आत्मा बनने के लिए आपने क्या किया?
अपने आपको आत्मा समझने के लिए क्या किया? अपनी सीट पर गए दीदी, जो आत्मिक सीट होती है पर गए, उनकी- और बातों से अपने आप को डिटैच किया ना। जी दीदी। जब तक वैराग्य नहीं तो रूहानियत आ नहीं सकती। और चीजों से डिटैच होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर इंटरेस्ट ना हो। उसके लिए बाबा ने क्या कहा, क्या करना पड़ेगा वैराग को लाने के लिए? बेहद की सेवा। बेहद की सेवा में बिजी रहो। बिजी रहो। जब तक बेहद की सेवा में बिजी नहीं होंगे तब तक हमें वैराग आ नहीं सकता, है ना। अब बेहद की सेवा में के लिए बाबा ने क्या कहा? व्हाट इज बेहद की सेवा? बताओ सविता, अनम्यूट किसी एक आत्मा के लिए नहीं, सब आत्माओं के लिए कल्याण सोचना है। जो बोला ना कि आपके एक सेंटर है, 10 सेंटर है, 200 है, 250 है, जोन है, फलाना है, होते हैं ना सिस्टर्स की जोन की इंचार्ज, फलाने की इंचार्ज, जैसे आशा दीदी ओआरसी की इंचार्ज। तो ये सेवा करते हैं, ऐसे थोड़े करते हैं मैं ओआरसी की इंचार्ज। वो इंचार्ज बने ही क्यों? क्योंकि उनकी सेवा बेहद की है, इसीलिए बड़ी जगह के इंचार्ज बनते हैं। तो हम कहें जी हमारा ये छोटा सा ग्रुप है, बस ये बना रहे, नो। हम जब सेवा करें, हम जब ये पूरा हमारा ना थर्सडे संडे को जो होती है हमारी मनसा सेवा, उसमें क्या कहते हैं कि जितनी दीदियां हैं, जितने सेंटर्स खुल रहे हैं, जितने बाबा के स्थान खुल रहे हैं, उनको ये लाइट जाए, वो बने रहें, सबकी सेवा करते रहें, एक एक आत्मा की सेवा होती रहे। ये जब मेरा एटीट्यूड बन जाए, मीन्स मेरी वृत्ति में आ जाए कि एक एक आत्मा का कल्याण हो, उसको कहेंगे बेहद की वैराग वृत्ति दुनिया की बातों से। और बेहद का तो बेहद का संन्यास इसी को कहते हैं। तो यह बेहद की सेवा इतनी बिजी कर देगी जो बेहद का वैराग स्वतः दिल से आएगा। बाबा ने ये शब्द यूज करे ना। बाबा ने ये भी बोला वाणी की सेवा तो सब करते हैं, आप मनसा से करो, बीमार हो तो भी कर सकते हो। और क्या बोला? स्टेट का राजा बनना है कि विश्व का बनना है? विश्व का राजा मतलब विश्व की हर आत्मा के लिए प्रेम। सत्युग सत्युग क्यों कहलाता है? क्योंकि प्रेम की भावना हर एक के लिए बाकी तो अगर तुम्हारी सोच है, संकुचित है किसी एक डायरेक्शन में, तो बाबा ने बोला ये तो मतलब द्वापर ऑनवर्ड्स तो यही काम होता है, वो राजसिक संस्कार या कलयुगी संस्कार है। और बताओ क्या बोला बाबा ने? बेहद की वैराग वृत्ति होगी तो उसका रिजल्ट क्या होता है? और हम मनसा सेवा कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या है? सारी दुनिया ट्रांसफॉर्म हो रही। बिल्कुल, पूरा मंडल बदलेगा, हर आत्मा को सुख मिलेगा, और जो समस्याएं हैं वो स्वतः भाग जाएंगी, परिस्थिति जीत बन जाएंगे। ये सारी बातें बाबा ने, मैंने तो लिख ली हैं बिकॉज आप सबसे शेयर करना था, है ना। तो इसलिए बाबा ने बोला ऐसी नई सेवा करो। और जो ब्रह्मा बाप की पर्सनालिटी थी, चाहे सूरत की चाहे सीरत की पर्सनालिटी थी, तब तो आकर्षित हुए ना। ब्रह्मा बाबा तो हमारे सामने नहीं है, हमारे सामने हमारी दीदियां हैं, दादियां भी अब नहीं है, पर दादियों के सामने भी जाते हुए क्या फील होता था कि मतलब लेके गए थे 10 बातें पूछने के लिए, कुछ याद नहीं है, सिर्फ ये बस बैठे हैं। मैंने बोला ना दादी जानकी को बोला मेरे लिए कुछ बताओ,
उन्होंने बस यही बोला, मैं कौन, मेरा कौन, मेरे को क्या करना है, बस, नथिंग एल्स, ये करो और आप बन जाओगे, दैट्स ऑल शी सेड। तो उनकी सूरत से, उनकी सीरत से सारी सेवा हुई। हम भी ऐसे करेंगे तो हम भी ये कर सकते हैं। फिर और कौन सी बात बोली कि हमें रूहानी पर्सनालिटी के लिए क्या चाहिए? उसके यहां बहुत बात करते हैं। बाबा ने बोला ना, गुण और शक्ति का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेंगी। दुआएं, अगर कोई कमजोर व्यक्ति है, उससे नहीं दौड़ा जा रहा, तो उसको भी दौड़ाओ, और आप सबकी शक्तियां दो, आप उसे शक्ति का सहयोग दो, गुण का सहयोग दो, दाता बनो, देने वाले बनो, देने वाले बनो, दुआएं लेना सीखो। सीखो। तो दोगे तो मिलेगी, है ना? तो दुआएं देना और दुआएं लेना, जब सबको खुश करोगे तो दुआएं मिलेंगी ना। और सबको खुश करने का साधन क्या है? दीदी, आत्मिक दृष्टि ना, सबको आत्मा देखना, और शक्ति खुद भरपूर और योग की आत्मा, शक्ति। दूसरा भी और सविता क्या कह रही थी? आई कुडंट गेट इट। वैसे योग से शक्ति लेकर कर सकते हैं। योग से शक्ति लेंगे। सबके लिए भावना मेरी क्या हो, मेरे अंदर का, जो मेरे सबकॉन्शियस में ये भरा हो कि मुझे सबको देना है, बस मैं करूं। जब ये भावना होगी तब होगा, है ना? तो देने वाली व्यक्ति रहे। दुआएं लिफ्ट से ही तेज रॉकेट है। यस, और दुआएं देंगे तो मिलेंगी। तो लिफ्ट से भी तेज रॉकेट का काम करती हैं। जब दुआएं मिलती हैं तो पुरुषार्थ, मेहनत कम की महसूसता नहीं होती, अपने आप काम होने शुरू हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं हमारे? तो इसके लिए ब्रह्मा बाबा का क्या स्लोगन था? बोला आज बाबा ने, क्या था उनका स्लोगन? और मम्मा का स्लोगन क्या था, बताओ? ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा? जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर सब करेंगे। तो मुझे कैसा कर्म करना है? मैं हीरो एक्टर हूं ना, अभी थोड़े दिन पहले भी हमने बात की थी। तो जो मैं करूंगी सब करेंगे। और दूसरा, मम्मा का क्या स्लोगन था? हुक्मी हुक्म चला रहा है। हुक्मी हुक्म चला रहा है, मतलब निमित भाव से करना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी का पाठ। पाठ। वो मेरे को जो बोल रहा है मैं कर रही हूं, मैं आई एम लाइक अ पपेट इन हिज हैंड्स। तो बाबा कहते हैं ये करके तो देखो ना। ये दो स्लोगन याद करने हैं। और क्या बोला? निमित्त बनकर पाठ बजाना है, मतलब जो मम्मा का स्लोगन। फिर हमें साइलेंस की पावर को जमा करना है। साइलेंस की पावर क्या होती है? साइलेंस कहाँ होती है? तीनों लोक में कहाँ होती है? परम धाम में दीदी। परम धाम, राइट। परम धाम में जो सीन है वो है साइलेंस का। और परम धाम में हर आत्मा जब है तो वो कैसी है? बिंदी रूप में सस्पेंडेड और शांत है, नो फुल संकल्प, है, नो फुल है, एक्शन। अपनी 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 फुल स्टेज में है। तो जब आत्मा सैचुरेटेड है विद गुण, तब साइलेंस है। When I'm completely saturated with all the virtues. धरती पर हम क्या कहेंगे? पीस। कि आसपास हलचल है, मैं पीसफुल हूं, मैं उसको क्रिएट करती हूं, क्योंकि आसपास से मैं अपने आप को फ्री करती हूं, न्यारा बनाती हूं। तो साइलेंस की पावर को जमा करना है। 1 सेकंड में डिटैच करने की मुझ में शक्ति हो। तो जब डिटैच होंगे, साइलेंस पावर को जमा करेंगे, तो हम दुआएं देने का काम इजीली कर पाएंगे।
ठीक है ना। फिर बाबा ने और एक 5वां पॉइंट जो बताया, निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा कैसे होती है? जो सच्चा सेवाधारी है, उस बाबा ने बोला ना, स्वार्थ से न्यारे, संबंधों में प्यारे बन, सेवा करने वाले। निस्वार्थ सेवा मतलब एक्सपेक्टिंग नथिंग इन रिटर्न। हाँ, न्यारे और प्यारे। न्यारे और प्यारे। न्यारे होंगे तभी तो यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। प्यारे और प्यारे से हम नजर से निहाल भी कर पाएंगे ना। फिर नजर से निहाल भी कर पाएंगे, बिल्कुल। नियमित भाव भी रहेगा, तभी न्यारे बन पाएंगे। मैं तो उसके लिए कर रही हूँ, वो करवा रहा है मेरे से, तो ना कोई अटैचमेंट है, मैपन नहीं है, मैपन से फ्री है। बोला आज बाबा ने फिर से मैपन की बात करी। और जब हम न्यारे हैं तो प्यारे हैं। कैसे? न्यारे नहीं है तो प्यारे नहीं। हाउ कम? हम तो न्यारे नहीं है तो मोह में आ जाएंगे। मोह में आ जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे? लिमिटेड। जिसको बाबा ने बोला वो तो टाल टालियां भी कर लेती है। जड़ों में दादियां बैठी हैं, आप तने में हो। तना भी जो होता है फाउंडेशन रहता है, तो तने में बैठे हो ना, जो आपने काम करना है आप वो करो। टाल टालियों का काम टाल टालियां करेंगे। तो बाबा ने जो बोला, नजर से जो निहाल होगा वो 9 लाख में आएगा सतयुग में। ये भी बाबा ने आज मुरली में एक जगह पॉइंट आउट किया। और बिल्कुल, और नजर से निहाल वही करेगा जो संपन्न होगा। जो संपन्न होगा वो प्रसन्न होगा। जो प्रसन्न होगा वो परमात्मा से जुड़ा होगा। वो परमात्मा से जुड़ा होगा तो उसको दुनिया से वैराग आएगा, क्योंकि उसको इतना कुछ मिल गया, अखोट मिल गया, वो दुनिया की बात में क्यों आएगा, है ना। और फिर वो दुआएं भी देगा, उसको मिलेंगी दुआएं, उसका काम और इजी भी हो जाएगा, है ना। और क्योंकि वो परमात्मा से जुड़ा है, उसको इतना कुछ मिल रहा है, उसको पता है देने में लेना लिखा है, वो तो निस्वार्थ भाव से सेवा करता जा रहा है और उसको मिलता चला जा रहा है। 5 बातें आ गई, है ना। तो ये जो निस्वार्थ भाव के लिए क्या है, को जब निस्वार्थ भाव होता है तो नेगेटिव भाव फिनिश हो जाता है, सिर्फ शुद्ध रह जाता है, तभी हम पॉजिटिव फिर रह पाते हैं। ठीक है। जो आज का वो है ना अव्यक्त साइलेंस का पॉइंट, वो भी यही। तो ये थी आपकी आज की मुरली। रूहानियत में रहना, रूहानी पर्सनालिटी मतलब बेहद की सेवा का साधन है रूहानी पर्सनालिटी, जिससे हमारे को नजर से निहाल करने की सेवा करनी है। नजर से निहाल करने के लिए, रूहानी पर्सनालिटी के लिए 5 बातें क्या? संपन्न बनना है, प्रसन्न रहना है, वैराग वृत्ति धारण करनी है, दुआएं देनी है, और लास्ट पॉइंट क्या था? निस्वार्थ सेवा करनी है। ठीक है। तो ये रही सारी मुरली। अब आप बताओ, आपने कुछ पूछना है? नहीं तो हम पॉइंट सुनते हैं आज का। ओके, एवरीबडी इज ओके विद इट? पानी चलो आप पढ़ो। अच्छा, 1 मिनट, आज का मनन चिंतन का पॉइंट बताओ, क्या है मनन चिंतन पॉइंट आज? रूहानी पर्सनालिटी लिख लो, पॉइंट लिखना। ठीक है। और बताओ, थोड़ा सा चिंतन करो, थोड़ा ये तो जो लिखा है अपने आप भी चिंतन करो। मुझे लगता है ये ले लो, निस्वार्थ का मतलब क्या है ज्ञान में?
निस्वार्थ का मतलब ये नहीं है मैं खाना पीना बंद कर दूं, जंगल में रहना शुरू कर दूं। निस्वार्थ अर्थात, ठीक है, ये ले सकते हैं। और ट्रैफिक कंट्रोल पे क्या करेंगे? करेंगे जो योग में वही कर ले, ठीक है। ठीक, हाँ ठीक है। और कल किया था भाई भाई की दृष्टि सबने। यस यस। हर ट्रैफिक कंट्रोल पे देखा अपने घर वालों को आत्मा। देखो, ये एक रूटीन बना लो, मुझे ये करना ही है। बहुत बहुत पावरफुल होता है, अपने को फिर सबको। जो आपके घर वाले जो आपको बार बार याद आते हैं ना, उनको, क्योंकि उनको ही हम शरीर देखते हैं। औरों को देखना इजियर होता है ना, क्योंकि उनसे लगाव होता है ना हमारा। चाहे वो हमारे साथ हैं, चाहे वो शरीर छोड़ गए हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनके लिए भी हमें कई बार ऐसी भाव आ जाता है। ठीक है, चलिए तो आप पढ़ो। हाँ हाँ, ओम राधे जी के साथ हम अन्य 5 बहनों को भी न्यायालय में जाने के लिए प्रवेश पत्र मिला था। हम कराची से हैदराबाद उसे न्यायालय में आई थी। कोर्ट का कमरा लोगों से भरा हुआ था, उनमें काफी संख्या में मुसलमान भी थे। वहां पुलिस के इंस्पेक्टर आदि भी मौजूद थे। ईश्वरीय बहनों ने जब कोर्ट के कमरे में प्रवेश किया था तो सभी लोग उत्साह पूर्वक उनकी ओर देख रहे थे। ऐसे लगता था जैसे कि आज सारा शहर यहाँ इकट्ठा हो गया है। हम लोग बिल्कुल निर्भय अवस्था में थी, क्योंकि उन्हें ज्ञान मिला हुआ था। संसार जीत हार का खेल है, इसी में एक की जीत एक की हार तो है ही। हमारी स्थिति ऐसी थी जैसे कि हम खेल देखने आई हूँ। बाबा द्वारा हमें इतना उच्च ज्ञान मिला था, उसके होते हुए हम क्यों डरते? हमारे मन में कोई बुराई भी ना थी। कोर्ट में सन्नाटा सा छा गया था। जज साहब कुर्सी पर बैठे थे। हम 5 बहनों को भी बैठने के लिए उन्होंने कुर्सियां दिलवाई। श्री ओम राधे जी को गवाही के कटरे में आने को कहा गया। ओम राधे जी का व्यक्तित्व उस समय एक शक्ति जैसा दिख रहा था। श्वेत वस्त्रों में सौम्य स्वभाव वाली वह एक देवी सी प्रतीत होती थी, जैसे कहीं आकाश से वहां उतरी हो। ओम राधे जी के वहां ठहरने से जज ने कहा, पहले गीता पे हाथ रख के शपथ लीजिए कि आप सच बोलेंगे। ओम राधे, क्या कसम उठाना है, क्या बोलना है? जज, आप गीता हाथ में उठाकर कहिए, मैं भगवान को हाजिर नाजिर देखकर जो कहूंगी सच कहूंगी। ओम राधे बोली, जज साहब, मैं इन आंखों से तो आपको हाजिर नाजिर देख रही हूँ, भगवान को तो इन नेत्रों से मैं नहीं देख सकती। पर भला मैं कैसे झूठी कसम खा लूं? भगवान को हाजिर नाजिर देखती हूँ, मैं तो आप आत्मा को ही जज के रूप में देखती हूँ। इसलिए अगर आप कहें तो मैं ये कसम उठा सकती हूँ कि आप आत्मा को जज साहब के रूप में हाजिर नाजिर देखकर मैं जो कुछ बोलूंगी सच बोलूंगी। ये विचित्र उत्तर सुनकर कोर्ट में बैठे हुए लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। कई तो हंसने भी लगे, किसी ने तो ताली भी बजाई और कोई बोल उठा, ओम राधे ने बिल्कुल ठीक कहा है। जज साहब थोड़ा नाराज हुए और उन्होंने ऑर्डर इस प्रकार के शब्द बोलकर सबको चुप कराया। जज साहब ओम राधे की ओर देखते हुए बोले, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, आप मेरी कसम उठाएंगी? भगवान के नाम पर कसम उठाना ये कोर्ट का लॉ अथवा विधान है। इस समय विधान को आप तोड़ नहीं सकती। ओम राधे नम्रता पूर्वक बोली, जज साहब आप स्वयं ही कहते हैं सच बोलो। तब भला विचार कीजिए, जब मैं यहाँ ईश्वर को हाजिर नाजिर नहीं देखती बल्कि यही कहती हूँ कि आज हर एक के मन में काम क्रोध आदि विकार ही भरे हुए हैं, तो फिर मैं झूठी कसम कैसे लूं?
जज साहब थोड़ा आवेग से बोले, ये कोर्ट है, सत्संग नहीं जहां आप मुझे ज्ञान देने लगी हैं। ये तो कानून चलता है, यहाँ तो कानून चलता है। यदि आप यहाँ इस कानून को तोड़ेंगी तो आपको अदालत की हतक के अपराध में गिरफ्तार किया जाएगा। ओम राधे शक्ति के रूप में बड़े निर्भय होकर बोली, जैसे आप इस कोर्ट की हतक नहीं कराना चाहते, वैसे ही मैं ईश्वर जो कि आपका और हम सब का परम पिता है, उसका अपमान अथवा उसकी हतक कैसे कर सकती हूँ। गीता में भी भगवान के महावाक्य हैं कि जब धर्म की गलानी होती है तब मैं आता हूँ। तो फिर भगवान इस संसार में हाजिर नाजिर कैसे हुए। परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप और निर्विकार है, परंतु आज हर एक के मन में काम, क्रोध आदि विकार हैं और अशांत भी हैं। तब भला परम पवित्र परमात्मा सब में हाजिर नाजिर कैसे हुए। उस समय ओम राधे की आयु लगभग 21 वर्ष की थी। निर्भीक अवस्था में उनके मुख से ऐसे विवेक संगत उत्तर सुनकर लोग दांतों तरह उंगलियां दबाने लगे। ऐसी ओम मंडली के जो लोग वहां उपस्थित थे, स्वयं उनके मन में भी सच्ची बातें स्पर्श करती मालूम होती थी। ये किसी ने नहीं सोचा कि आज ऐसा कौतुक होगा। कानून से बंधे हुए जज साहब को तो अपनी ड्यूटी ही निभानी थी। यद्यपि उनके मंतव्य को ओम राधे जी के उत्तर झंझोड़ते हुए से मालूम होते थे, तो भी वे कमजोर सी आवाज में बोले, कुछ भी हो, कोर्ट के नियम का तो पालन करना ही होगा। तब शक्ति रूपा ओम राधे जी बोली, जज साहब मैं किसी भी हालत में झूठी कसम नहीं उठा सकती। जज साहब ने एक बार फिर कहा, अभी भी अवसर देता हूँ, सोच लीजिए, अभी भी कसम उठा लीजिए, तभी मैं गवाही के लिए प्रश्न पूछूंगा। ओम राधे जी ने फिर कहा, जज साहब मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। अब जज साहब इस सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। ओम राधे जी को डराने के विचार से उन्होंने उपस्थित पुलिस ऑफिसर को आज्ञा दी कि उनके हाथों में हथकड़ी डाल दे। पुलिस कर्मचारी हथकड़ी लेकर आगे बढ़ने लगे तो ओम राधे जी मुस्कुराते हुए से निर्भय अवस्था में खड़ी रही। सभी लोग बहुत ही उत्सुकता से देख रहे थे कि अब क्या होगा, अब तो शायद हथकड़ी लग जाएगी। इतने में जज साहब ने पुलिस कर्मचारियों को आज्ञा दी, ठहरो ठहरो। पुलिस कर्मचारी जंजीर लेकर पीछे हट गए। उपस्थित जनता में से कई लोगों ने फिर ताली बजाई। आखिर जज साहब ने इस तरह की कसम उठाने का आग्रह छोड़ दिया। परम पिता परमात्मा ने कौरवों की सभा में ज्योति की लाज बचा ली। अब जज साहब ने दूसरे प्रश्न पूछने शुरू किए। आगे पढ़ने। हाँ नहीं अभी नहीं मम्मी, इसको ना शॉर्ट में बोलना होता है, नहीं तो यहाँ इतना टाइम नहीं होता ना माँ। तो आप ठीक है। तो पूरा तो ऐसे तो 6-7 मिनट्स, अब इसके बाद फिर योग भी करना होता है ना। हाँ, Anyway, ठीक है। इससे हमने क्या सीखा? अपने आप पर दृढ़ निश्चय, ब्रह्मा पर और परमात्मा बाबा पर निश्चय। बाबा पर निश्चय तो जीत तो सर्टन है। इतनी बड़ी सिचुएशन, अब ये सिचुएशन देखो तो बताओ, ऐसी आत्मा को देखकर हमें लगता नहीं फॉलो करना चाहिए, ये चीज सीखनी चाहिए ना। ऐसे ये सीखने को है हमारे लिए। ये बातें तो परमात्मा नहीं अच्छा, कल कौन करेगा? कल कौन करेगा, जल्दी बताइए प्लीज। जी अब ओके, आई विल डू इट। आप ठीक है जी पेजेस बता दीजिए। कौन से नंबर तक पढ़ा है माँ? 113 113 नंबर्स। नीलमा भी आप थोड़ा सा देख लेना, शॉर्ट में कर लेना है ना। जी जी डू 5 पेजेस बट इन शॉर्ट। चलिए सभी कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। और स्वयं को देखिए।
जगमगाता सितारा, भृकुटी की कुटिया में मैं चमक रही हूँ। स्वयं को आत्मा निश्चय करते हुए अपनी श्रेष्ठता को अनुभव करें। मैं कौन सी आत्मा हूं? उस पर्सनालिटी वाली आत्मा जिसे स्वयं परमात्मा ने श्रृंगारा, परमात्मा ने बनाया। मेरी वो रूहानी पर्सनालिटी जिसमें रूहों की सभी गुण, सभी खजाने संपन्न है, भरपूर है, जिस भरपूरता के कारण मेरी चमक बाप समान पावरफुल है। निरंतर इस नशे में रहती, क्या मिला है, कैसे मिला है, जिस नशे से मेरी प्रसन्नता का पारावार नहीं, सभी प्रश्न समाप्त और प्रसन्नता मेरे पूरे हाव भाव में छलकती है। इन संकल्पों में स्थित हो जाइए। अपने आप को चैतन्य मूर्ति देखें, जिस मूर्ति में ये हीरा चमक रहा है, ये आत्मा रूपी हीरा इस मूर्ति को मूर्ति बना रहा है। जिस चैतन्य मूर्ति से नजर से निहाल करने की सेवा होती है, निरंतर के वाइब्रेशंस, निरंतर का बाप समान करंट मुझसे बाहर जा रहा है। मेरी कल्याणकारी वृत्ति, एक बाप दूसरा न कोई, इस वृत्ति से बेहद का वैराग
और बेहद की सेवा हो रही है। बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर आ रही हैं और मुझसे विश्व की हर आत्मा तक दुआओं का देना और दुआओं का लेना, ये प्रोसेस चल रहा है। कराने वाला परम पिता करारा फील करे मुझ आत्मा से, मेरे नैनों से, मेरे पूरे शरीर से सुंदर वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रही हैं। आसपास का वायुमंडल शुद्ध पवित्र बनता जा रहा है। मुझे इस निस्वार्थ सेवा करने का संपूर्ण सुख अनुभव हो रहा है। बाबा की आज्ञाकारी मैं आत्मा चलती हूँ उस बाबा के पास जिसने मुझे ये श्रेष्ठ अनुभव कराया। पहुंच जाए परम धाम, बाबा को टच करें, बाबा के पास बैठ जाएं, बाबा की किरणों में समा जाएं।
अब यहां से हम सब सूक्ष्म वतन में चलते हैं, बाप दादा के सामने बैठ जाए, बाबा की दृष्टि, नजर से निहाल करने वाली दृष्टि को एंजॉय करेंगे। जाने न नजर पहचान जिगर ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। जाने न नजर पहचान जिगर ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। अब वापस नीचे आ जाएं, अपने शरीर में आज सारा दिन हम इस रूहानी पर्सनालिटी को बनाए रखेंगे, स्वयं को और सभी अन्य आत्माओं को भी रूह देखने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम